नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के उस महान वैज्ञानिक, शिक्षक और राष्ट्रपति की जिन्हें पूरा देश मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानता है। एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने गरीबी से ऊपर उठकर भारत के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया और करोड़ों युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा दी। यह कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिताजी जैनुलाब्दीन एक नाव चालक थे। उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही साधारण थी। कलाम साहब बचपन में स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद अखबार बेचते थे। हालांकि परिवार गरीब था, लेकिन शिक्षा और ईमानदारी के संस्कार बचपन से ही मिले। कलाम साहब बचपन से पढ़ाई में रुचि रखते थे, खासकर गणित और विज्ञान में। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनका सपना था कि उड़ान और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करें। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में अपना काम शुरू किया। बाद में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से जुड़े। इसरो में उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मेहनत के कारण भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों का सफल विकास हुआ। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और उन्होंने भारत की रक्षा क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण किए। इन परीक्षणों में भी डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सफलता के बाद भारत की वैज्ञानिक और सामरिक शक्ति को दुनिया ने नए नज़रिए से देखा। डॉक्टर कलाम को उनके योगदान के लिए कई बड़े पुरस्कार मिले। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। साल 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। वे ऐसे राष्ट्रपति थे जो सीधे युवाओं और बच्चों से संवाद करना पसंद करते थे। इसी वजह से लोग उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट भी कहते थे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने अधिकांश समय बच्चों को प्रेरित करने के लिए लगाया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उनका मानना था कि भारत का भविष्य उनके युवा तय करेंगे। 27 जुलाई 2015 को वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। वे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक छात्रों को प्रेरित करते रहे। डॉक्टर कलाम कहा करते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हो, ईमानदारी, मेहनत और बड़े सपने के दम पर कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या फिर एक राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि वे करोड़ों युवाओं की प्रेरणा थे। अगर आपको यह जीवनी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल आरवी मोटिवेशन बाय रंजित विद्या को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।